जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस भर्ती की कट ऑफ को लेकर। हम ये भी जानेंगे कि दिल्ली पुलिस की जो भर्ती हुई थी 2016 में उसमें कट ऑफ कितनी थी, दिल्ली पुलिस की जो भर्ती हुई थी 2020 में उसमें कट ऑफ कितनी थी। उसके बाद इन दोनों आंकड़ों के आधार पर हम संभावित कट ऑफ निकालेंगे दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 के लिए। उससे पहले हम ये जानेंगे कि टोटल कैंडिडेट्स कितने बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। ठीक है, देखते हैं। कुल पदों की संख्या है भाई 7547, सभी को पता है। उसके बाद यदि बात की जाए फिजिकल के लिए 12 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, फिजिकल के लिए 12 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। यह नोटिफिकेशन में दिया हुआ है पैरा 16.5 में। ठीक है, तो यदि इस हिसाब से देखेंगे तो कुल वैकेंसी का 12 गुना हुआ 90,564। 90,500 कैंडिडेट चयन होगा इनका फिजिकल के लिए। ठीक है, इनका फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। 90,564 कैंडिडेट फिजिकल देंगे, ये पैरा 16.5 में दिया हुआ है नोटिफिकेशन के। उसके बाद यदि हम बात करें कि 2016 भर्ती में कट ऑफ कितनी थी दिल्ली पुलिस में, तो साथियों यदि अनरिजर्व्ड की बात करें तो यानी सामान्य वर्ग में ये पुरुष के लिए थी 77 अंक और महिला के लिए थी 66 अंक। वहीं यदि ओबीसी की बात करें तब ये थी 76 अंक और महिला के लिए थी 22 अंक। आपको यहाँ पर एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा कि जो 22 अंक है मतलब बिल्कुल एक अलग संख्या दिख रही है आपको, इतनी लो कट ऑफ चली गई भाई। ठीक है, यदि एससी की बात करें तब 70 अंक और महिला की बात करें तब 56 अंक। और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि यहाँ क्या होता है दिल्ली पुलिस में, जो एसटी की मेरिट है वो एससी से हाई जाती है और समथिंग लगभग ये बात करें तो ओबीसी के करीब रहेगी। ठीक है, ओबीसी के करीब रहेगी कौन सी, एसटी की मेरिट। तो एसटी में यदि बात करें महिला वर्ग में तो ये है 61। देख लो भाई, मतलब महिलाओं की जो मेरिट है ना एसटी की, वो यदि बात करें तो ओबीसी से भी ज़्यादा, एससी से भी ज़्यादा। एसटी मतलब एसटी वाली जो मेरिट है वह सामान्य वर्ग से 5 अंक कम है। ठीक है, उसके बाद यदि 2020 की मेरिट की बात करें तो क्या होगा, सामान्य वर्ग की यदि बात करें तो यह है 72.20 और महिला वर्ग की यदि बात करें तो यह है 56.72। यदि ओबीसी की बात करें तब यह है 68.39। ओबीसी की 68.39 पुरुष वर्ग के लिए और 53.40 है महिला वर्ग के लिए। उसके बाद एससी की यदि बात करें तब ये हो जाएगी पूरे 57 अंक है पुरुष के लिए। ठीक है, एससी कैटेगरी में। और महिला कैटेगरी की बात करेंगे तब हो जाएगी 45.54। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एसटी की यदि बात करें तो ये हो जाएगी 65.10 हो जाएगी एसटी के पुरुष वर्ग के लिए। यदि महिला की बात करें तब हो जाएगी 49.32 महिला वर्ग के लिए। अब क्या होगा, यहाँ देख लो भाई, जो चीज़ हम यहाँ देख रहे थे भाई आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। यहाँ देखो एसटी की जो मेरिट है वो एससी से ज़्यादा जा रही है और यहाँ भी वही हो रहा है। एसटी की जो मेरिट है वो एससी से ज़्यादा जा रही है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वह एसटी से तो कम है लेकिन एससी से ज़्यादा है। ठीक है, और ओबीसी से भी कम है। यदि इन दोनों की अंतर की बात करें तब यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं थी सन 2016 में। 2016 में दिल्ली पुलिस में निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी। 2020 में पैटर्न बदला पेपर का और इसमें निगेटिव मार्किंग सम्मिलित हो गई। ठीक है, जब निगेटिव मार्किंग सम्मिलित हो गई तब ये जो इतना बड़ा चेंजेस आ रहा था ना कट ऑफ में, वह थोड़ा कहीं ना कहीं कंट्रोल में आया। जब निगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व हो जाती पेपर में तब जो बदलाव होता है ना कट ऑफ में जो बदलाव होता है वह कहीं ना कहीं नियंत्रित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें संभावित कट ऑफ की कि संभावित कट ऑफ कितनी रहेगी, तो भाई पुरुष वर्ग के लिए जो मेरा मानना है वह रहेगा 72 से 74। इसमें क्या हो सकता है, एक नंबर कम एक नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। यह है सामान्य वर्ग के लिए। यदि इसमें महिलाओं की बात करें तब ये हो जाएगा 60 से 62, एक नंबर कम या ज़्यादा। ये एक नंबर कम या ज़्यादा वाला जो फंडा है वह आपको हर किसी में अप्लाई करके चलना है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें मेरा मानना है 66 से 68, 66 नंबर से लेकर 68। अच्छा, मैंने क्या किया है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन दो कैटेगरी को लगभग
एक मतलब बराबर अंक दिए मैंने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने महिला वर्ग में इन दोनों कैटेगरी में अंतर किया है। वो क्या है, EWS में यदि बात करें तो 54 से 56 के बीच, और OBC के लिए बात करें तब 53 से 55 के बीच। वहीं SC की बात करें तो ठीक वही बात करेंगे हम भी जो पहले दो आंकड़े हमने देखे हैं। SC की मेरिट ST से हमेशा कम जा रही है, यहाँ भी और यहाँ भी, उसी हिसाब से हम भी यही मान के चलेंगे। तो ये क्या हुआ, SC में 55 से 57, SC में 55 से 57 पुरुष वर्ग के लिए। महिला वर्ग के लिए बात करें तब 44 से 46, और ST के लिए यदि बात करें तब 60 से 62 पुरुष वर्ग के लिए, और महिला वर्ग के लिए हो जाएगा 50 से 52, ठीक है। ये जो मेरिट है जो मैंने लिखी हुई है ना भाई, इसमें आप एक नंबर कम या एक नंबर ज़्यादा, क्लियर है, मतलब इतना ही रहेगा, इतना ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। ये फाइनल मेरिट की बात कर रहे हैं हम लोग, फाइनल मेरिट की, ठीक है, ये फाइनल मेरिट है। अब क्या होगा, यदि फिजिकल मेरिट की बात करें तो ये जो मेरिट है ना, इससे लगभग फिजिकल की जो मेरिट है वह 7 से लेकर 8 नंबर कम, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट है वह 90,564 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। पहले क्या था, 2016 में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, 2020 में निगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व हो गई, और ठीक वही 2023 में भी निगेटिव मार्किंग है। और जब निगेटिव मार्किंग पेपर में होती है तब जो कट ऑफ है वह ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहती है, वह लगभग समान रूप से ही चलती है। लेकिन हाँ, ये मान सकते हैं, अब जो कट ऑफ है भाई इस पर भी डिपेंड करेगी कि जो पेपर था उसका लेवल क्या था। अगर पेपर ज़्यादा कठिन होगा तो कट ऑफ जो है वह कम जाएगी, लेकिन यदि पेपर सरल होगा तो कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन जहाँ तक मैंने जाना है, पेपर जो था वह मॉडर्न मतलब मीडियम था, ठीक है। तो कट ऑफ जो है, संभावित कट ऑफ यही है। अब भाई यदि आपको लगता है कि आपके जो नंबर है वह इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में होना ही होना है, ठीक है। इस कैटेगरी में यदि आप आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है। आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, और फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, ठीक है। जय हिंद साथियों।